हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दीजिए। और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा लगा दी। उस कक्षा 7 के आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। और जो आज का जो अपना विषय है वो है इतिहास विषय। तो इतिहास के अंदर जो अपना जो प्रकरण है वो खिलजी वंश के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। और जिस कालांश में और जिस दिनांक को आप तैयार करेंगे तो वो दिनांक और कालांश लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको ये सारी खानापूर्ति कर लेनी है। इसके पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो होगी आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जो शिक्षण के जो उद्देश्य है उसका मतलब ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आ गया। कहने का मतलब है आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, जिस किसी की जानकारी देना चाह रहे हो, तो उस जानकारी से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आप बच्चे में लाना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य है वो लिखेंगे आप, छात्र खिलजी वंश संप्रत्यय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र खिलजी वंश संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकेंड है अवबोध, छात्र खिलजी वंश की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र खिलजी वंश को समझ सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, छात्र खिलजी वंश से प्राप्त ज्ञान का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र खिलजी वंश से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके पश्चात में आप चौथा शिक्षण उद्देश्य डालेंगे कौशल। तो कौशल में आप लिखेगा, छात्र खिलजी वंश से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे। सेकेंड इसमें छात्र खिलजी वंश से संबंधित चार्ट और मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि में आप लिखिए, छात्र खिलजी वंश संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकेंगे, छात्र खिलजी वंश के विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छठवा आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखिएगा आप, छात्र खिलजी वंश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र खिलजी वंश के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से तात्पर्य ये है कि शिक्षक अथवा छात्र अध्यापक को बच्चों को शिक्षण करवाते समय जो जो सामग्री उनकी सहायता करती है शिक्षण में, तो वो हो जाएगी शिक्षण सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेत हो गया, श्यामपट्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी, शिक्षण सामग्री। इसके पश्चात आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में आप लिखिएगा, विद्यार्थी खिलजी वंश के संबंध में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। और प्रस्तावना प्रश्न के अंदर क्या होता है, छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी बनेगी। कहने का मतलब है जितना प्रभावपूर्ण तरीके का आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे तो आपकी जो पाठ्य योजना है वो भी उतनी प्रभावपूर्ण बन के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और जो प्रश्नों की संख्या होती है, कम से कम छात्र अध्यापिका द्वारा 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न इसमें छात्र अध्यापिका या अध्यापक पूछ सकता है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया या कथन का, और तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया या छात्राएं क्रिया का। इसके अंदर छात्र अध्यापिका ने पहला प्रश्न पूछा, बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सत्ता के लिए किस किस के बीच संघर्ष हुआ। तो बच्चे उत्तर दे देंगे, तुर्क और अफगानों के बीच में संघर्ष हुआ। सेकंड प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, इस संघर्ष में कौन विजयी हुआ। तो बच्चे उत्तर देंगे, अफगान विजयी हुए। थर्ड प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, अफगानों का सरदार कौन था। तो बच्चे उत्तर देंगे, जलालुद्दीन खिलजी इसका सरदार था। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के बारे में आप क्या जानते। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो बच्चों के लिए एक प्रकार से एक कैसा प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब जब समस्यात्मक बन जाए तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो उसका उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य कथन लिखिए, बच्चों आज हम जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी या खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण की। जो प्रस्तुतिकरण होता है उस प्रस्तुतिकरण के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा
जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इस प्रस्तुतिकरण में दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया या कथन का, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि और पाँचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से आपको 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लगा लें जलालुद्दीन खिलजी का सामान्य परिचय। जो जलालुद्दीन खिलजी का जो परिचय उसमें लिखेंगे आप, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार व सहिष्णु शासक था। उसने दंड नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया, विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाए। खिलजी 1896 में दिल्ली के तख्त पर बैठा, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान शासक और विजेता चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनने समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था थी, लेकिन उसके सारी चीज़ों को ठीक कर दिया। जो बाकी चीज़ों को आप किस में लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य वो कंप्लीट कर लीजिए। सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें आप उसको श्यामपट्ट कार्य में लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। उसके पश्चात में आपको अगले पेज पे फिर से ये 5 कॉलम बना लेने हैं। और जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है आपका, तो शिक्षण बिंदु में आप लिखना है खिलजी वंश का राज्य विस्तार। तो इसमें लिखेंगे आप राज्य विस्तार में सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे गुजरात, रणथंभौर, उजरात, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को हरा कर राज्याधिकार कर लिया। जलालुद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के दावनागरी, तेलंगाना हो होलसियार पर विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में के शासन में कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो आप छात्र अध्यापक क्रिया आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि कौन चल भी आपकी व्याख्या विधि और श्यामपट्ट कार्य जिसके महत्वपूर्ण बिंदु आप उनको लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में बता देता हूँ कि बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं, कहने का मतलब उसका ध्यान भंग नहीं हो, इस कारण ये बोध प्रश्न पूछे जाते थे। आप बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। और इसके पश्चात जो आप हेडिंग डालेंगे वो है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। और जो मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ पढ़ाया है या जो शिक्षण करवाया है वो शिक्षण बच्चों ने कितना कद तक किया, इस बात की जांचने के लिए या जांच करने के लिए कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया है कितना ग्रहण नहीं किया, उन्होंने जो पढ़ा है वो उसके दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसके लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, किसी प्रकार के आप मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, जैसे मैंने दिया है फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जीवन के बारे में समझाई। और आपको बच्चों को गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पाठ पढ़ाया या पाठ योजना बनाए उस घटना के स्तर के आधार पर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।